हेलो डियर, आज हम जानेंगे साइंस के बेस्ट अमेजिंग 5 फैक्ट्स। तो चलिए हम जानते हैं बेस्ट अमेजिंग 5 फैक्ट्स। पहला फैक्ट्स, आप एक बॉइल्ड एग लेना और उस बॉइल्ड एग को एक बर्तन में रखना और उसमें एक विनेगर डालना, यानी सिरका डालना, वाइट विनेगर। और जैसे ही पूरा सिरका आप कंप्लीट डाल दो, जिसके कारण एग पूरा डूब जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एग का ऊपर का कवर नहीं हटाना है, यानी जो वाइट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको नहीं हटाना है। अब 3 दिन बाद आप देखोगे कि जो ऊपर का वाइट परत था वो एकदम पाउडरी हो गया है, यानी समाप्त हो चुका है, पाउडर टाइप का। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको पाउडर वाले को उस पार्ट को हटा दोगे तो उसके नीचे का एक और परत होती है, यानी मेम्ब्रांस होता है। अब उस अंडे को हम बाहर निकालेंगे और थोड़ा कहीं मेज़ पर पटकेंगे हल्के हाथ से, तो उछलेगा रबड़ की तरह। ऐसा क्यों? वो एक रबड़ की तरह, गेंद की तरह हो गया। ऐसा क्या हुआ? तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे साइंस का फैक्ट्स। साइंस का फैक्ट्स ये कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की उसकी परत होती है उस अंडे का, यानी अंडे का जो बाहरी परत होता है, आउटर लेयरिंग वाइट वाला, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। और आपने उस कैल्शियम कार्बोनेट को किस में डाला? विनेगर में डाला, सिरके में डाला। और सिरके का फार्मूला होता है CH3COOH। ये सिरके का फार्मूला, यानी विनेगर और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये गैस इस अंडे के चारों तरफ रहता है। और कुछ दिन बाद ये गैस, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी पाउडरी फॉर्म में हो जाता है। और कुछ समय बाद ये इतना उसका ऊपर का लेयर हट जाता है, जिसके कारण वो बाहर आप निकालते हो तो रबड़ की तरह हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने गौर किया है जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो वो नाइलॉन रोप का यूज करते हैं? क्यों नहीं उसके साथ वो पॉलिस्टर या अदर रोप का यूज करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइलॉन रोप का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। अगर अचानक चढ़ते टाइम बीच में अगर माउंटेन से कंटेक्ट उनका छूटता है तो वो नीचे आएंगे, यानी रस्सी के माध्यम से नीचे गिरेंगे। लेकिन ये रस्सी क्या होती है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो फैलेगी, जिसके कारण थोड़ा टाइम इनको ज़्यादा मिल जाएगा। जिसके कारण जब टाइम बढ़ेगा तो आप पढ़े होगे मोमेंटम बाई टी, यानी टाइम से मोमेंटम को डिवाइड करेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, यानी इनको जर्क कम लगेगा और उनको एक्सीडेंटल कॉज होने से बचाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो जब हम मर जाते हैं, यानी डेथ हो जाती है, तो कुछ समय बाद हमारी बॉडी अगर धीरे धीरे डीके होने लगती है, यानी सड़ने लगती है, गलने लगती है। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारी डेथ होती है तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे पूरे सेल में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो रुक जाता है। जिसके कारण जो हमारे सेल है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन होता है और वो लैक्टिक एसिड इतना बन जाता है जिसके कारण जो सेल के अंदर पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है लाइसोसिम। वो लाइसोसिम क्या करता है कि हमारे शरीर में एक एंजाइम पैदा करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो एंजाइम अपने हेल्प से एक डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है कि जो आपके शरीर है उसको ईटिंग अवे, यानी खाने लगते हैं, और जिसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे डिके, यानी सड़ के गल के ख़त्म होने लगता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी एक्सरे कराया है अपने बॉडी के किसी पार्ट्स का या आर्गन्स का? तो आपने गौर किया होगा कि कहीं कहीं एक्सरे में शार्पेस्ट इमेज होता है, यानी एकदम शार्प दिखाई देता है, और कहीं कहीं पर हल्का हल्का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? कहीं पर एकदम गाढ़ा इमेज और कहीं पर हल्का इमेज। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके शरीर में जो बोन्स होता है वो एक्सरे की लाइट को, यानी एक्सरे से आने वाली फोटोन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा शार्पेस्ट इमेज बनाते हैं। और जो साथ में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि शरीर के अंदर होते हैं वो कम फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एक्सरे से आती है, और इसके कारण वो वीक इमेज बनाते हैं, यानी उतना स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं बनाते हैं। और इसीलिए आपको वहाँ पर शार्पेस्ट इमेज बोन का दिखता है। और एक्सरे होता है क्या है? एक्सरे एक रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके हेल्प से आप किसी बॉडी का इमेज या फ्रैक्चर्स बोन्स के बारे में पता लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है? वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है? आप देखे होंगे कि वैक्यूम क्लीनर डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अंदर खींच लेता है, यानी धूल को कारपेट में से जहाँ से हम धूल को खींच लेता है। आखिर क्यों अंदर वो कर लेता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक स्पेस होती है, यानी जगह होती है, और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। खुद वैक्यूम क्लीनर क्रिएट करता है, वो कुछ सिस्टम से क्रिएट करता है। तो अंदर का प्रेशर लो हो गया और बाहर का आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर से हाई है, जिसके कारण वो हाई से लो की तरफ डस्ट पार्टिकल को लेकर चला आता है। क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा और अंदर का प्रेशर लो, तो हाई से लो कोई चीज़ फ्लो करती है, उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी अंदर जाते हैं। समझे? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए साइंस फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।